बोलते हैं जी लीप ईयर। इसलिए लीप ईयर कौन सा होता है, कोई सा भी जो साल आपका 4 पे तकसीम हो सके वो आपका लीप ईयर होता है, ये हमेशा याद रखें। जिस तरह आपका 2020 था, ये भी आपका 2020 लीप ईयर था। 2000 भी आपका क्या था, लीप ईयर था। एवरी ईयर एवरी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, जो 4 पे तकसीम हो सकता है वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो 0.24 डेज का टाइम होता है इसको एडजस्ट करने के लिए 4 साल बाद हम साल के अंदर एक दिन का इजाफा करते हैं। उसके बाद आ गया था रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकंड। रोटेशन स्पीड आपने देख ली थी, यहाँ पे रेवोल्यूशन स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है, दैट इज आल्सो क्वाइट हाई। अब है कि रेवोल्यूशन जो है वो आपकी देखें इस तरह से, हम अर्थ की रेवोल्यूशन का देखें, व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल साइड द अर्थ रिवॉल्व्स द सन काउंटर क्लॉकवाइज। अर्थ की जो रेवोल्यूशन है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है, रोटेशन भी काउंटर क्लॉकवाइज थी, रेवोल्यूशन भी काउंटर क्लॉकवाइज थी। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट करनी है जो आगे अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जब अर्थ की हम रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं तो आप देखें कि अर्थ जो है वो टिल्ट, उसका टिल्ट होने की वजह से अर्थ के एक हिस्से पे ज्यादा रोशनी पड़ रही होती है और एक हिस्से पे कम पड़ रही होती है। इसको जरा अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरा क्लियर करके भी, कि आप जरा देखें यहाँ पे, ये अगर ये इक्वेटर है, अगर हम इसको कहें कि ये इक्वेटर है, तो आप ये देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा रोशन है, ठीक है, बनिस्बत किसके, ये नीचे वाले हिस्से के। यहाँ पे देखें आपका इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो आपका साउथ पोल है इसको जरा गौर से देखें, ये सारा डार्क एरिया में, और यहाँ पे नॉर्थ पोल देखें ये सारा का सारा रोशन है। इसका मतलब है कि जब इस तरह से अर्थ टिल्टेड है तो नॉर्थ पोल पे ज्यादा रोशनी पड़ रही है। इसके अपोजिट यहाँ पे देखें, अभी ये देखें साउथ पोल रोशन है, नॉर्थ पोल आपको डार्क नजर आ रहा है, और ये जो आधा हिस्सा आपको ये इस तरह करके शो हो रहा है, ये इधर वाला नाइट है और इधर वाला क्या है, डे है। तो ये टिल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर अर्थ टिल्टेड ना होती बल्कि बिल्कुल ऐसे होती, उसका टिल्ट ना होता, तो वो तो सिंपल ही होना था, आधा हिस्सा रोशन आधा हिस्सा जो है वो आपका क्या होता, डार्क होता। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ जो है वो डार्क या रोशन नहीं है टिल्ट की वजह से। ये टिल्ट जो है वो आपका सीजन भी काज करता है, और ये टिल्ट डे एंड नाइट की जो है वो लंबाई जो है उसमें भी फर्क डालता है। ये आगे हम डिटेल के अंदर यहाँ पे पढ़ रहे होंगे जनाब। सीजन फॉर्मेशन, सीजन जो फॉर्मेशन है ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभार आपके आ जाता है कि सीजन फॉर्मेशन क्यों होती है। एक तो द एंगल ऑफ द सन्स रेज, जिस एंगल पे अर्थ को सन की रेज जो हिट कर रही होती है, एंड द लेंथ ऑफ डेज के डेज की लेंथ किसके बराबर है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेज फ्रॉम द सन, सन से दो किस्म की रेज आ रही होती हैं। डायरेक्ट अकर्स व्हेन अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और इनडायरेक्ट अकर्स व्हेन द अर्थ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब आपकी जो सन की जो रेज होती हैं, आपको अभी ये डायग्राम दिखाते हैं। इस डायग्राम में जरा आप देखें अगेन, आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अपर वाला एरिया है यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली हिट कर रही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये स्लैंटेड है, ऐसे सन की रेज हिट कर रही है इस पे। यहाँ पे देखेंगे ये सन की रेज इस तरह डायरेक्ट हिट कर रही है, यहाँ पे स्लैंटिंग हिट कर रही है। तो जिस एरिया में रेज सन की डायरेक्ट हिट कर रही होगी, ऐसे डायरेक्ट हिट कर रही होगी, वहां पे ऑब्वियसली हीट इंसोलेशन ज्यादा होगी, और जिस एरिया में सन की रेज ऐसे स्लैंटिंग हिट कर रही होगी वहां पे हीट इंसोलेशन या हीट की अब्जॉर्प्शन कम होगी। तो ऑब्वियसली इसमें हम देखेंगे ये जो अपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे समर होगा, और जो नीचे वाला जहाँ पे स्लैंटिंग रेज कर रही है यहाँ पे विंटर होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, इस रीजन पे अभी सन की रेज डायरेक्ट हिट कर रही है, और यहाँ पे अभी सन की रेज जो है वो क्या कर रही है, स्लैंटिंग हिट कर रही है। जब स्लैंटिंग हिट कर रही है तो यहाँ पे अभी विंटर है और इधर अभी क्या हो गया, समर हो गया। लाइक नॉर्थ में अभी विंटर है और साउथ में अभी क्या है, समर है। तो इसी तरह अब अगर नॉर्थ में भी विंटर है तो विंटर के बाद यहाँ पे स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा, फिर उसके बाद आपका ऑटम आ जाएगा। तो इस तरह करके आपके जो सीजन हैं वो क्या करते हैं, चेंज होते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे यहाँ समर होता है, लाइक इट्स अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आपको पता है कि दिन बहुत लंबे होते हैं, बट देयर कम्स अ टाइम जब दिन की लंबाई मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, तो दैट इज फिनोमेना इज कॉल्ड सॉल्स्टाइस। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सॉल्स्टाइस बोलते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन सॉल्स्टाइस कि 21 जून को
दिन की लंबाई मैक्सिमम होती है, दिन लंबा तरीन होता है और ऑब्वियसली उस वक्त रात छोटी तरीन होती है। सेम हैपन्स के फिर एक वक्त आता है कि रात लंबी तरीन हो जाती है और दिन छोटा तरीन हो जाता है। वो कब होता है? दैट इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। वो 22 दिसंबर को होता है कि दिन छोटा तरीन और रात लंबी तरीन। तो सॉल्स्टिस का लफ्जी मीनिंग होता है अनइक्वल डे लेंथ। तो सॉल्स्टिस दो तरह का होता है, एक विंटर और एक समर सॉल्स्टिस। सिमिलरली साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब दिन और रात की लंबाई जो है वो आपकी इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल नाइट्स। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं, एक को बोलते हैं हम वर्नल इक्विनॉक्स और दूसरे को हम बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, वर्नल जो है वो आपका 21 मार्च को होता है और जो आपका ऑटमनल है वो आपका 23 सितंबर को होता है। तो ये इक्विनॉक्स का मतलब डे और नाइट की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखें, ये आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स है और ये आपका स्प्रिंग यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स है। Season and the tilt of the Earth's axis. Since the axis of the Earth is tilted, the effects of revolution of the Earth is different for different parts of the globe. ये टिल्ट की वजह से ही हर अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो डिफरेंट किस्म का जो है वो इफेक्ट होता है, सीजन्स का भी और डे एंड नाइट का भी। सर्टन एरियाज आर टिप्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। ये पूरा डिटेल में आपको मैं समझा चुका हूँ कि इस टिल्ट की वजह से इंसोलेशन में भी फर्क पड़ता है, डे एंड नाइट की लेंथ में भी फर्क पड़ता है। अगर अर्थ जो है वो टिल्टेड ना होती बल्कि परपेंडिकुलर होती टू प्लेन ऑफ आर्बिट, तो ना तो सीजन होने थे और न फिर उसके अलावा दिन रात भी एग्जैक्ट 12-12 घंटे का होता, उसमें भी कोई फर्क ना होता। तो ये टिल्ट की वजह से दिन रात में चेंजेस आ रही हैं और सीजन में तब्दीली आ रही है। सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स में आपको बता चुका हूँ। इक्विनॉक्स मीन इक्वल नाइट्स एंड सॉल्स्टिस मीन अनइक्वल डे लेंथ। जब दिन और रात की लंबाई में बहुत ज्यादा फर्क होता है उसको सॉल्स्टिस बोलते हैं, और जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये डेट्स भी आपको बता चुका हूँ। वर्नल इक्विनॉक्स हो गया 21 मार्च को, और जो आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स है 23 सितंबर को है। समर सॉल्स्टिस जून 20 या 21 को होता है, नॉर्मली 21 को ही होता है। इस तरह 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस